पांडे। वेलकम टू मॉडर्न गुरुकुल पाठशाला। आइए आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की दूसरी क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन शुरुआत करने से पहले दो छोटी छोटी चीजें हम जान लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है जो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है। जैसा कि हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जहां पे ये x जो है वो हमारा एक रियल नंबर है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, या x की वैल्यू अगर मैं यहां पे 2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, वो x की वैल्यू यहां पे पुट करने के बाद हमें अलग अलग y की वैल्यू मिलती जाएगी। इसका मतलब ये है कि y जो है वो हमारा x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो y है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और ये x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहां पे टोटल वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं। तो जस्ट सपोज दैट z इज इक्वल टू हम मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस 1, या z इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर हम पुट करें, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, देन z इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, देन z इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि z की वैल्यू x और y दोनों पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये x और ये y ये दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये z कैसा वेरिएबल होगा, z इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं और भी बातें करना चाहूं इसमें, मान लीजिए u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो बिल्कुल यहां से ये देख करके मैं ये बोल सकता हूं कि ये x, y और z ये तीनों कैसे वेरिएबल होंगे, ये होंगे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये u कैसा होगा, u इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी तक हमने जाना हम कैसे पहचान सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अच्छा, कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y या y को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं
तो उसे हम डिनोट कैसे करते हैं, dy बाई dx, ठीक है। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश, 1 डैश डिनोट डेरिवेटिव ऑफ y या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1। y1 का मतलब है कि y का एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल D ऑफ y, जहां पे वेयर d इज इक्वल टू d बाई dx, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात करूं तो d2y बाई dx2, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं d बाई dx ऑफ dy बाई dx, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं y डबल डैश, या इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं d स्क्वायर y, वेयर d स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आगे हम हायर ऑर्डर भी ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और आप याद रखिएगा, जैसे अभी मैंने बताया डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, यहाँ पे y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे x क्या है, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा ठीक है, एक चीज और आप याद रखिएगा, dy बाई dx याद करने के लिए कह रहे हैं तो सिंपल आप अगर ऐसे देखिएगा कि अगर ये y ऊपर लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये x जो है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो अभी तक हमने जाना डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और हम डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, ये चीजें हमने देखा। आइए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी इक्वेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है यदि उस इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि उस इक्वेशन में d बाई dx इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर किसी इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट d बाई dx इन्वॉल्व है तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं बोल सकता हूं, सिंपल भाषा में मैं ये बोल सकता हूं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव आर डिफरेंशियल कोफिशिएंट of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable is called differential equation। या बस आप इतना याद रखिए कि अगर किसी इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट d बाई dx इन्वॉल्व है तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। या एन इक्वेशन इज सेड टू बी differential equation if differential coefficient involved in it, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू x, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल,
d2y by dx2 plus dy by dx is equal to sin x। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, d2y by dx2 plus under root 1 plus dy by dx is equal to e to the power x। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, d2y by dx2 whole square plus x upon 1 plus dy by dx is equal to e to the power dy by dx। And next example is d cube y by dx cube plus sin d power 4y by dx to the power 4 is equal to cos d to the power 10 y by dx के पावर 10 प्लस y। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में d बाई डी एक्स इन्वॉल्व है, यहां पे भी देखिए d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू sin x, यहां पे भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है, यहां पे भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है कि यहां पे अभी मैंने जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हुए हैं, या सॉरी यहां पे जितने भी इक्वेशन लिखे हुए हैं उन सारे इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट d बाई dx जो है वो हमारा क्या है, इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे इक्वेशन हैं, ये सारे इक्वेशन कैसे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो और भी कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल पावर 4 जेड बाई डेल वाई टू द पावर 4 एंड डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट dy बाई dx is equal to under root 1 plus sin dy by dx। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने डेफिनेशन बोला, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव आर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ one or more dependent variable with respect to one or more independent variable is called differential equation। अगर मैं यहां पे देखूं तो अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर dy by dx लिखा हुआ है तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको याद करने के लिए कहा कि आप देखते ही बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो यहां से मैंने अभी आपको बताया कि जो ऊपर है वेरिएबल उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहिए और यहां पे जो नीचे है उसे आप क्या कहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहिए। ठीक है, अच्छा यहां पे देखिए जरा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x और y। इसका मतलब ये है कि यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो सिर्फ एक है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी है? 2 है। और डेफिनेशन भी यही है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व तो हो, लेकिन कोई जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इक्वेशन आपको मिल जाए कि उस इक्वेशन में सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो वो इक्वेशन भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और यदि अगर सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर इन्वॉल्व है, तो उस केस में भी जो इक्वेशन होगा वो आपका क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? z। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x और y। तो यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या 2 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या 1 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये है कि ये भी जो इक्वेशन है वो आपका क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेम ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लास्ट वन एग्जांपल दिख रहा है? लास्ट वन एग्जांपल, del u by del x plus del u by del y plus del u by del z plus del 2u by del t square is equal to x y z t। यहां पे देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? u। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी है? x y z और t। तो यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 4 है, तो ये भी जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा? ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन है, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि कोई भी इक्वेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा अगर उसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो। ठीक है? अगर ऐसा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है, तो उस केस में जो इक्वेशन होगा वो आपका क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है? या इसको हम बोल सकते हैं, या मैं बोल सकता हूं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव are differential coefficient of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable is called differential equation। ठीक है? तो ये आज के क्लास में हमने ये जाना कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप कैसे पहचानेंगे, और फिर आपने जाना उसका नोटेशन क्या होता है, डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, और फिर हमने जाना कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है, और फिर उस पे हमने कई सारे एग्जाम्पल देखा। उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने में। ठीक है? तो आज की क्लास बस इतनी ही रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है? और कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप कितने होते हैं, और फिर उसके बाद से हम लोग आर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे।